नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति और ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 17 नवंबर 2025 है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी पूर्ण रात्रि। चित्रा नक्षत्र रहेगा 18 नवंबर प्रातः 5:01 तक और उसके बाद में स्वाति। प्रीति योग रहेगा प्रातः 7:23 तक और उसके बाद में आयुष्मान योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज प्रदोष व्रत है। आज से मंगला पूजा प्रारंभ। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज चंद्रमा कन्या राशि से गोचर कर रहा है। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र चित्रा में है, जबकि मंगल स्वयं वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, जो उसकी अपनी राशि है। यह संयोग दिन को बनाता है ऊर्जावान, भावनात्मक और कर्म प्रधान। आज लोग अपने विचारों और कर्म में गहराई दिखाएंगे। जो लोग मेहनती हैं उनके लिए दिन सफलता, निर्णय और आत्मविश्वास का रहेगा। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जानें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। नए काम की शुरुआत शुभ रहेगी। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। वृषभ राशि, आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। निवेश सोच समझकर करें। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले विचार आवश्यक है। परिवार में कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। मिथुन राशि की बात करते हैं। चंद्रमा आपकी राशि में है। आज का दिन आत्मविश्वास और आकर्षण से भरा रहेगा। नई योजनाएं बनेंगी और भाग्य आपका साथ देगा। प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। कर्क राशि, आज मन में कुछ असमंजस्य रह सकता है, पर धैर्य रखें। कार्य क्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन प्रसन्न करेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन उन्नति और सम्मान का है। कार्य क्षेत्र में सफलता और प्रशंसा दोनों मिलेंगी। परिवार के साथ समय सुखद रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। आज भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों और शिक्षण कार्य से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। तुला राशि, आज कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है। किसी की बातों में आहत ना हो। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा। प्रेम जीवन में संवाद बनाए रखें। वृश्चिक राशि, मंगल आपकी राशि में है। आज का दिन आपके लिए विशेष रहेगा। आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। धनु राशि, आज का दिन आत्मचिंतन और भविष्य की योजना के लिए शुभ है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन शांत रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं। आज मित्रों और सहयोगियों के साथ सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। कुंभ राशि, आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व की सराहना होगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। मीन राशि की बात करते हैं। आज भाग्य आपका साथ देगा। यात्राएं शुभ रहेंगी। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं, नई संभावनाएं बनेंगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। कपड़े बुनकर बेचा करता था।
वह स्वभाव से अत्यंत शांत, विनम्र तथा दयालु था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपए की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए, इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत था। उसने बताया, 2.5 रुपए। लड़का किसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया और अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे, अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को लज्जा आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम देता हूँ। संत जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं, तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा कि मैं बहुत धनवान हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपए दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। संत जुलाहे मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई, फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काता, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो पाई जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का लज्जा से पानी पानी हो गया, ग्लानि से भर गया और उसकी आंख भर आई और वह संत जुलाहे के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ, कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना लूँगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहाँ से लाओगे? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच समझ ने लड़के का जीवन बदल दिया। जरा सोचिए, बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। वर्ष 2025-26 आपके लिए कठिन परिश्रम के उत्कृष्ट परिणाम, स्थिर प्रगति और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। करियर में कोई बड़ा कार्य या पद बदलने का अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलेगी। व्यापारियों के लिए यह वर्ष मजबूत नींव और स्थिर लाभ का है, खासकर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मेटल, मैनेजमेंट और फाइनेंस सेक्टर में। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, परंतु आप अपनी परिपक्वता से सब संभाल लेंगे। प्रेम जीवन में स्थिरता और समझ बढ़ेगी, हालांकि भावनाएं व्यक्त करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस काम के दबाव में थकान और नींद की कमी से बचें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। गुरु व गुरु तुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद लेते रहें। अनुलोम विलोम करें, सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।